आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। इस वीडियो में कवर करेंगे 1 से 6 नवंबर के सारे करंट अफेयर। और इस क्लास से पहले ना जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इस चारों महीने का संपूर्ण पीडीएफ महीना वाइज ना हम टेलीग्राम के ऊपर डाल चुके हैं सक्सेस की 98 के ऊपर। तो वहां से जाकर आप सभी डाउनलोड करके एक बार रिवीजन कर लेना, क्योंकि आपको भी पता है जितने भी क्वेश्चन मैं यहां पर करवाता हूं एक एक क्वेश्चन ना एग्जाम में क्वालिफाई करता है। तो एक बार रिवीजन कर लेंगे ना 4 महीने करंट अफेयर, तो आप मुझे ये लगता है किसी एग्जाम में आपको दिक्कत होगा, क्वेश्चन यहीं से फंसेगा एग्जाम में, क्योंकि इतिहास गवाह जितना क्लास भी करवाएं आप देखे भी होंगे। और एक बात, कम से कम अपने आप को जज भी करना कि इस क्लास में कितने आंसर हम लोग दे पा रहे हैं। और आज ही ना 7 से 14 नवंबर का भी जो सारा क्वेश्चन है वो आज ही करवा दूंगा रात को, ठीक है। और ये क्लास कंटिन्यू रहेगा, हालांकि कुछ दिन से ऑफलाइन क्लास चल रहा तो क्लास नहीं दे पा रहे हैं, हालांकि ये क्लास आपका कंटिन्यू रहेगा। बाकी क्लास है उसको पहले स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के आगे। चलो, क्लास पहला क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में आपसे कुछ पूछेगा नहीं, सिर्फ ये पूछेगा ना कि परियोजना योजना जो है वो किस राज्य सरकार का है। क्वेश्चन बोला है किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा राज्य भर में जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का स्टार्ट किया गया है। इस योजना के तहत जो है ना जितने भी गरीब छात्र हैं एसटी एससी ओबीसी के, उनको मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। तो योजना कौन चलाया? दिल्ली। ऑप्शन नंबर हमारा सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। अभी आप सभी का एशिया पैरा गेम्स हुआ, कल के क्लास में मैंने बताया भी था, कहां पर हुआ था? चाइना में। पहला कहां हुआ था? चाइना में हुआ 2010 में। इस बार जो है वो भारत टोटल कुल 111 पदक जीता, जिसमें 29 गोल्ड है, 31 सिल्वर है और 51 आपका कांस्य पदक है। अच्छा, इस रैंकिंग में भारत का स्थान कितना है? 5वां, ये याद रखिएगा। 1 नंबर पर चाइना, 2 पर ईरान, 3 पर जापान, चौथा पर दक्षिण कोरिया और 5वें पर भारत है। अगला और एक बात कम से कम याद रखना ना कि भारत 29 गोल्ड जीता है, 31 सिल्वर, 51 कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। हाल ही में बोला है मोदी जी के द्वारा किताब का उद्घाटन किया गया एडिशन का। उस किताब का नाम है आपका पन्नई अष्टाध्यायी भाषाएं। एक तो ये किताब है आप सभी का, दूसरा है आपका रामानंद आचार्य चरित्यन, एक ये किताब है। तीसरा किताब हमारे सामने लॉर्ड श्री कृष्णा की राष्ट्रलीला। एक ये 3 किताब का विमोचन किसके द्वारा किया गया? ये क्वेश्चन, तीनों किताब का नाम याद रखना। ये तीनों किताब का विमोचन कौन किया है? हालांकि इसका उद्घाटन कौन किया था? मोदी जी। विमोचन किया गया है आपका इस किताब का राम भद्राचार्य महाराज के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। भारतीय सेना का पहला वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। गुजरात का पहला हेरिटेज ट्रेन का उद्घाटन या हरी झंडी किसने दिखाया है? गुजरात का पहला हेरिटेज ट्रेन का उद्घाटन देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोवा में राष्ट्रीय खेल चल रहा है, 37वां नेशनल गेम, उसमें महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? 20 किलोमीटर पैदल चलकर ना ये रिकॉर्ड बनाइए, 1 घंटा 36 मिनट 35 सेकेंड में। ये टाइम याद रखना। किसने? प्रियंका गोस्वामी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर। अक्टूबर 23 में रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का 7वां संस्करण का समारोह हो रहा है। इस समारोह को संबोधित कौन किया? बताओ। जो 7वां एडिशन का इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव चला फ्यूचर का, वो कौन किया? पीयूष गोयल। ऑप्शन नंबर बी। कहां हुआ था? रियाद में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर। किस तेल कंपनी ने भारत का पहला गैसोलीन और डीजल संदर्भ ईंधन लॉन्च किया है, जिसका उपयोग ऑटोमोबाइल जो भी वाहन है ना के परीक्षण के लिए किया जाएगा? तो कौन कंपनी लॉन्च किया है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर। अमेरिका का प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया? माइक जॉनसन को। याद रखिएगा, अमेरिका का यूएस हाउस है ना, उसका जो स्पीकर बने हैं वो कौन बने? माइक जॉनसन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है।
हाँ, स्विस घड़ी निर्माता राडो, जो ये कंपनी है घड़ी की, कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? कैटरीना कैफ। ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? रॉबर्ट फिको को चौथी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है। किस देश के प्रधानमंत्री बने रॉबर्ट फिको? तो स्लोवाकिया के। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहाँ पर? कौन सी कंपनी 37वां राष्ट्रीय खेल की आधिकारिक प्रायोजक बनी है? 37वां नेशनल गेम हुआ है गोवा में, स्पॉन्सरशिप कौन रहा है? पेटीएम। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? भारत और ताजिकिस्तान के बीच संयुक्त रूप से सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। आपको पता है इन दो देशों के बीच के सैन्य अभ्यास को क्या बोलते हैं आप सभी को? काजिन। 23 का कौन सा टर्न पाकिस्तान के ओटार में शुरू हुआ? एग्जाम में पूछेगा तो ये अभ्यास हुआ, वो कहां पर हुआ? राजस्थान के ओटार में। कौन सा एडिशन? 7वां। ये याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? दीप नारायण नायक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। दीप नारायण नायक है किस राज्य के रहने वाले? तो इस पश्चिम बंगाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? किस राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूह और महिलाओं के द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, तो बाजार में देने के लिए ना ई बाजार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, ताकि उनको गली गली घूम के सामान बिक्री ना करना पड़े। इस प्लेटफॉर्म पर अपना सामान ऑनलाइन बिक्री कर सकते। ये इनिशिएटिव, ये पहल कौन स्टार्ट किया है? तो गोवा राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? राज्य के सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र खोलने वाला। देखते हैं ना, सोना अगर पहनते हैं तो देखते हैं ना, हॉल मार्किंग चेक करता है आदमी की नकली है कि असली। तो हॉल मार्किंग हर जिले में खोलने वाला भारत का पहला राज्य केरल बन चुका है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अच्छा, परोपकार और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया नीता अंबानी को। ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप सभी। क्वेश्चन बोला है ब्रेकिंग द मोल्ड। ये पुस्तक किसने लिखा है? भारत के इतिहास में अगर बोला जाए सबसे अच्छा गवर्नर कौन रहा है, तो सबसे अच्छा गवर्नर आप बोल सकते हो, एक नंबर पर तो मनमोहन सिंह ही आएंगे। बेस्ट गवर्नर की बात कर रहे हैं आरबीआई का। दूसरे पर अगर बात करें तो रघुराम राजन, नो डाउट, किसी डाउट नहीं है। पहले पर तो उनके द्वारा एक किताब लिखा गया, इस किताब का नाम है ब्रेकिंग द मोल्ड। किताब कौन लिखा? रघुराम राजन। नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी सऊदी अरेबिया करेगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहां पर एक दिवसीय विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर कौन बन चुके हैं? रोहित शर्मा, श्रीलंका के संकारा, और तीसरा कौन बना है? साउथ अफ्रीका के डिकॉक। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड का नया सीईओ और एमडी यानी सीईओ और प्रबंध निदेशक कौन बना है कंपनी का पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड का? तो दीपेश नंदा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? श्रीलंका में ना एक स्टेट बैंक का शाखा खोला गया है, इसका उद्घाटन कौन किया है? हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? वर्ष 2023 के लिए ब्रिटिश एकेडमी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। 23 के लिए ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? नंदिनी दास को। ठीक है। इनका एक किताब था परिजिंग इंडिया, इसके लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ नहीं है, सचिन तेंदुलकर का एक मूर्ति का किया गया किस स्टेडियम में? मुंबई के वानखेड़े में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, वर्ल्ड फूड इंडिया 23 का दूसरा संस्करण का उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया है, वो भी नई दिल्ली में। ये जगह याद रखिएगा आपसे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? वनडे विश्व कप में सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड इंडिया की तरफ से किसके नाम पर है? तो ये है आपका मोहम्मद शमी के नाम पर, और विश्व में ग्लेन मैग्राथ के नाम पर है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व फास्ट बॉलर रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हाल ही में दूसरा रोहिणी नायर पुरस्कार विजेता कौन बना है इस बार? तो याद रखिएगा आप सभी, दीनानाथ राजपूत। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहां पर महिला हॉकी
एशियन चैंपियनशिप का ट्रॉफी इस बार इंडिया जीता है किसको हराकर? ये जापान को हराकर। किसको हराकर? जापान को हराकर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, ये भी याद रखना है। भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने फीड महिला ग्रैंड स्विस टेस्ट का खिताब जीता है, इनका नाम है आर वैशाली। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जिनको शपथ कौन दिलवाता है? हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा। इनका नाम क्या है? हीरालाल समारिया। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अच्छा, 2025 में 24वां एशिया 24वां आर्चरी चैंपियनशिप जो होने वाला है 25 में, मेजबानी कौन सा देश करेगा? बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, गंगा उत्सव का 7वां संस्करण का आयोजन कहां किया गया है? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हाल ही में किस क्षेत्र में गेको की एक नई प्रजाति खोज, देख रहे हैं, एक नया प्रजाति खोज किया गया पश्चिमी घाट में, तमिलनाडु के पास। यहां पर तमिलनाडु के पास। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, कौन सा देश, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा देश नया अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बना है? क्या में पूछेगा, हाल ही में कौन सा देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर बना है? तो चिली। कितना बना है? 95, 95। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, हाल ही में किस वेस्ट इंडीज खिलाड़ी ने क्रिकेट को अलविदा बोल दिया है, इंटरनेशनल को? सुनील नारायण। ऑप्शन, हालांकि फोटो में दिख रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो क्रिकेट का T20 प्रतियोगिता है, कौन जीता है? पंजाब। किसको हराकर? बड़ोदरा को हराकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, विश्व के इतिहास में टाइम आउट होने वाले 148 साल के क्रिकेट के इतिहास में ना टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने, कौन है? तब बैटिंग करने आए, यार बोले जाओ घर जाओ, टाइम हो गया। टाइम मतलब टाइम आउट, तुम लेट से आया, ऐसे आउट दे दिया गया। कौन है ये? श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, दूसरा विश्व स्थानीय उत्पादन मंच का आयोजन कहां पर किया गया है? हेग्यू कहां पड़ता है? नीदरलैंड में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है और ये कहां पर हुआ है? IIM जम्मू में। ठीक है, IIM जम्मू में हुआ है। इसका उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेल में 200 पदक जीतने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, या पहली टीम कौन बनी है? तो राष्ट्रीय खेल में 200 प्लस पदक जीती है महाराष्ट्र, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, वनडे इस कप के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन बन चुका है? अब भी तो लगाया कुछ दिन पहले एक पैर पर अफगानिस्तान के खिलाफ, कौन है? ग्लेन मैक्सवेल। और 100 भी लगाने वाले खिलाड़ी यही बने। ठीक है, नीदरलैंड के खिलाफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, लॉन टेनिस में पेरिस मास्टर खिताब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोवाक जीता है, नोवाक जोकोविच, सर्बिया के। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन लागू करने का आदेश जारी किया है? हालांकि लुप्त हो रही है डॉल्फिन वगैरह का संरक्षण के लिए ना, ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है कहां पर? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने कृषि 24 घंटा प्लेटफॉर्म अच्छा, किसान को सहायता मिल सके, हर एक जानकारी मिल सके, हर एक सूचना सहायता मिल सके, इसके लिए एक पोर्टल बनाया जा रहा है। ठीक है, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ना इस कंपनी के साथ मिलकर ये पोर्टल बनाएगी, तो वाधवानी इंस्टीट्यूट द्वारा, वाधवानी इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, केंद्र मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12वां GST केंद्र सेवा केंद्र कहां लॉन्च किया है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारतीय तटरक्षक बल का कौन सा जहाज हाल ही में सेवा मुक्त हुआ है? याद रख, संग्राम। डिकमीशन किया गया हाल ही में नवंबर के महीने में, कौन सा शिप? संग्राम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हाल ही भारत के सर्वाइवर जनरल ऑफ द इंडिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसको बनाया गया है? हितेश कुमार एस मखवाना को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, एग्जाम में पूछेगा, नवंबर के महीने में भारत ने हाल ही में कौन सा बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था? प्रलय का, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, केंद्र राज्य ब्यूरो के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, चंद्रशेखर जी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, केंद्र सरकार ने कितने रुपए प्रति किलोग्राम की रियायत कीमत पर भारत आटा नामक एक नई गेहूं आटा योजना चला रही है पूरे देश भर में गरीबों के लिए। 27 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम के रूप हिसाब से गरीबों को आटा दिया जाए। इस योजना के तहत तो भारत आटा नामक जो पहल चल रहा है उसके अंडर। अगला क्वेश्चन, कलिंग लिटरेसी फेस्टिवल का कौन सा संस्करण प्राचीन भारत और पैर की एक क्वेश्चन ये याद रखिएगा बाबू, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आगे भी जब इसके हुआ था ना नौवां एडिशन, तब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में बना था, इस बार भी बनेगा आप सभी का कि कलिंग लिटरेसी फेस्टिवल कौन सा एडिशन हाल ही में हुआ, भुवनेश्वर में 10वां, ये याद रखिएगा। ठीक है, कहां पर हुआ है बताए ना, भुवनेश्वर, हाँ भुवनेश्वर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर यूबीएस जो संस्था है इसके अनुसार 24 के लिए भारत का आर्थिक वृद्धि का अनुमान 6.2% लगाया गया, लेकिन अभी ये बढ़ा कितना कर दिया गया इनके अनुसार 6.3%। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डिजिटल भुगतान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। याद रखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर दक्षिण पूर्व एशिया गैस पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड का नया नामांकित निदेशक के रूप में दीपक गुप्ता को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अच्छा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अच्छा सदस्य वित्त फाइनेंस, अच्छा फाइनेंस बोला है, अच्छा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जितने भी डिपार्टमेंट है ना उसमें से फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड किसे बनाया गया ये पूछ रहा है। नाम याद रखिएगा आप सभी, कुछ नहीं है, क्या नाम है उनका, पंकज मल्होत्रा, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है क्योंकि बहुत बड़ी खिलाड़ी महिला क्रिकेट के जगत में, बहुत बड़ी प्लेयर, हाल ही में इन्होंने राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा बोल दिया। इसका नाम है मैग लैनिंग, नाम नहीं लिखा है, हाँ लिखा है तो मैग लैनिंग। किस देश के लिए खेलती है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कैप्टन रह चुकी है, 3 चाचा ट्रॉफी जितवाई है आईसीसी, बहुत बड़ी प्लेयर थी, ऑफ शॉट तो इनके जैसा कोई मारता ही नहीं था। ये था आपका 1 से 7 नवंबर का सारा करंट अफेयर। आज ही ना आपका 8 से 14 तक का, 1 से 6 है ये वाला, और 7 से 14 आज ही रात को दे देंगे, और दोनों का पीडीएफ भी आपको आज मिल जाएगा। लाइक कर दीजिए।